जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योद्धा पर। और मैं जीएस की फैकल्टी विवेक पांचाल आपके साथ हूँ। तो हम कवर कर रहे हैं यूपी पुलिस और आपका जेल वार्डन फायरमैन के लिए जो आपका बैच है वो लॉन्च किया है, उसको ही हम कवर कर रहे हैं। तो मैं आपको जीके कवर करा रहा हूँ। तो जीके में हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी स्पेशल जीके से। यूपी स्पेशल जीके की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिलेबस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो सिलेबस की तो टेंशन है नहीं। तो यूपी स्पेशल जीके में हम सीधा आते हैं अपनी क्लास पे आते हैं और सीधा डिस्कस करते हैं बिना फालतू में समय लगाए हुए। अपनी कॉपी पेन निकालो, नोट करना शुरू कर दो और समझते जाओ। तो यहाँ पे हम सीधा सा अगर वो किसी भी जगह को पढ़ने से पहले या किसी भी चीज को जानने से पहले उसके हम सबसे पहले उसका नाम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यूपी के नाम से शुरू करते हैं। तो जब हम नाम की बात करेंगे यूपी के, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है यूपी के नाम। ठीक है, नाम नाम की बात करें तो नाम की भी बात करें तो यूपी का फुल फॉर्म होती है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश यूपी का पूरा नाम है। तो यूपी की अगर बात करें, यूपी का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1950 को। सही है, 1 नवंबर 1950 को इसका निर्माण हुआ था। लेकिन यूपी जो है अपना जो स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी को मनाता है। 24 जनवरी को यूपी जो अपना स्थापना दिवस मनाता है। अब आगे आएंगे तो हमें पता 1836 में यूपी को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1836 में जो यूपी है हमारा, इतना नहीं था, बहुत सारा था, बहुत सारे बिहार वगैरह भी इसी में आते थे। तो उसको किस नाम से जानते हैं? उत्तर पश्चिम प्रांत के। उसके बाद 1877 में इसको अवध एवं आगरा का संयुक्त प्रांत नाम दे दिया गया। संयुक्त प्रांत इसका नाम कर दिया जाता है। अवध एवं आगरा का संयुक्त प्रांत इसका नाम हो गया। थोड़े से और आगे बढ़े तो इसका नाम फिर से बदला और यूनाइटेड प्रोविंस हो गया। यानी यूनाइटेड प्रोविंस का मतलब भी होता है संयुक्त प्रांत। तो आप इस तरह समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम हुआ करता था पुराने समय में 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत। उसके बाद 1877 में इसका नाम हो जाता है अवध एवं आगरा का संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि इनमें से आपको कोई नाम दे देगा कि इनमें से उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है। तो ज्यादातर देता है यूनाइटेड प्रोविंस या अवध एवं आगरा का संयुक्त प्रांत। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो थी नाम की बात, स्थापना दिवस भी यूपी का आपसे पूछा जा सकता है। तो ये फैक्ट हो गया आपके। यहाँ से थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हम देखेंगे कि यूपी की जो स्थिति है, थोड़ा सा फैक्चुअल चलते हैं ना। यूपी की जो है, अगर मैं बात करूं इसकी पॉपुलेशन के आधार पे, तो इसको सेकंड रैंक दी गई है। सेकंड रैंक है, यानी दूसरे नंबर पे आता है यूपी भारत में जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या के मामले में यूपी किस पे आता है? पहले नंबर पे आता है। मैं गलती से सही किया तो सब पहले नंबर पे यूपी आता है जनसंख्या के मामले में। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर किसी राज्य में है तो वो हमारे यूपी में है। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा तो आगे देखेंगे तो फोर्थ नंबर पे एरिया। एरिया में वाइज अगर हम यूपी की तुलना करें तो फोर्थ नंबर पे हमारी यूपी एरिया वाइज यानी चौथे नंबर पे आता है। यहाँ तक की बात हो गई। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यूपी में टोटल जो जिले हैं वो हैं हमारे, जिले कितने हैं टोटल? अगर आप प्रेजेंट जिलों की बात की जाए तो वो है 75। लेकिन थोड़ा सा एक मिनट, 2011 थी शायद, उससे पहले यहाँ 71 इस जिले हुआ करते थे। उसके बाद 4 जिले और नए बनाए गए और टोटल हो गए 75। अब कितने हैं? अगर आपसे पूछा जाता है कि यूपी में जिलों की संख्या कितनी है तो आप करेंगे 75 पे टिक। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि यूपी में मंडल कितने हैं। तो मंडल कितने हैं यूपी में? वो हैं आपके 18 मंडल यूपी में हैं। अभी प्रेजेंट में कितने मंडल है यूपी में? 18। और आपसे साथ ही यहाँ पे पूछा जा सकता है कि एनसीआर में यूपी के कितने जिले आते हैं। तो एनसीआर में यूपी के कितने जिले आ रहे हैं? 7 जिले। देखो अभी जिलों में हम ज्यादा डीपली नहीं जा रहे, थोड़ा सा यूपी की लोकेशन वगैरह देखेंगे। उसके बाद हम जिलों पे पूरा एक मतलब 10 से 15 मिनट का सेशन जिलों में करेंगे, कौन सा जिला किससे लगता है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, धीरे धीरे आ रहे हैं सारे से। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम देखेंगे यूपी की जो सीमा है वो 8 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 8। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी घुमा सकता है यहाँ पे कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसकी सीमा सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों से लगती है। तो
8 राज्यों से केवल यूपी है जिसकी सीमा लगती है, तो ऐसा एक केवल एक प्रांत है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और एक यूटी से भी बाहर इसकी सीमा लगती है। यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश एक है दिल्ली, जिससे कि दिल्ली एक अकेला केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा यूपी से लग रही है, ठीक है। साथ ही नेपाल से भी यूपी की हमारे की सीमा लगती है। नेपाल ऐसा देश है जिससे यूपी की सीमा लगती है। तो यूपी की सीमा की अगर आपसे पूछे मुझे कितने राज्यों से लगती है, 8 राज्यों से। केंद्र शासित प्रदेशों से कितने से लगती है, 1 से। कितने देशों से लगती है, 1 से। कौन सा देश, नेपाल। कौन सा यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी राजधानी की बात करूं मैं, तो 1836 में इसकी राजधानी हुआ करती थी यहाँ पे आगरा। आगरा उत्तर प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद 1858 में इसकी राजधानी को इलाहाबाद पहुंचा दिया गया। इलाहाबाद इसकी राजधानी को पहुंचा दिया गया। उसके बाद क्या होता है, 1921 में लखनऊ को इसकी राजधानी बनाया जाता है, लेकिन ये होती आंशिक रूप से इसकी राजधानी लखनऊ होती है। यानी कि आप ऐसा समझो, नाम तो देते लेकिन बहुत थोड़े से ही काम प्रशासनिक लखनऊ से हो रहे हैं, बाकी सारे इलाहाबाद से हो रहे हैं। लेकिन 1935 में 1935 में पूर्णतः लखनऊ यूपी की राजधानी बन जाती है। 1935 तो आप आंसर टिक करके आना है, 1935 में लखनऊ जो यूपी की राजधानी बन गई। तो ये सारे बहुत सारे फैक्ट थे। यहीं पे अगर मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूंगी तो कैपिटल आपसे पूछेगा, तो कैपिटल अभी क्या है, अभी मैं डिस्कस किया था लखनऊ, तो कैपिटल कौन सी है अभी यूपी की, लखनऊ। साथ ही साथ आपसे पूछ सकता है यूपी का हाई कोर्ट कौन सा है, तो हाई कोर्ट आप बताएंगे प्रयागराज। यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है, प्रयागराज में। प्रयागराज में यूपी का हाई कोर्ट है, ठीक है ना। प्रयागराज वो जगह जहाँ पे गंगा और यमुना दोनों आके मिलते हैं, संगम प्रयागराज में ही है। अच्छा, और एल्फ्रेड नोबेल पार्क, एल्फ्रेड नोबेल पार्क अगर आपसे पूछा जाए जिसका परिवर्तित नाम क्या है, शहीद आजम जो है हमारा चंद्रशेखर पार्क, ठीक है ना। चंद्रशेखर पार्क आपसे पूछा जाता है तो वो भी कहाँ, प्रयागराज में, जिसमें एल्फ्रेड नोबेल पार्क जिसका नाम था, तो बदल के क्या कर दिया चंद्रशेखर पार्क कर दिया, क्योंकि मतलब आजाद पार्क उसका नाम है। उसकी वजह ये है कि चंद्रशेखर आजाद जो थे क्रांतिकारी हमारे, उन वो प्रयागराज में इसी पार्क में शहीद हुए थे। तो ये था प्रयागराज, सही है। अब देखो हम बहुत सारे फैक्चुअल चल रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो सारी चीजें हम देख सकते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि यूपी का ऐसा कौन सा पड़ोसी राज्य है जिससे यूपी की सबसे ज्यादा सीमा लगती है, तो वो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से यूपी की सबसे ज्यादा सीमा लगती है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मिनिमम सीमा किससे लगती है, मिनिमम सीमा वाला जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से यूपी की मिनिमम सीमा लगती है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे, सबसे ज्यादा सीमा कहां से लगती है, वो लगती है आपके मध्य प्रदेश से। सबसे कम कहां से लगती है, वो लगती है आपके हिमाचल प्रदेश से। अब जिले यूपी के तो हमें पता चलेगा 75 जिले हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत में टोटल कितने जिले हैं, तो भारत में टोटल जिलों की अगर हम बात करें तो 720 जिले कितने हैं भारत में अभी हैं, इनमें 720 जिले भारत में अभी हैं। लेकिन इससे पहले जो 2011 में केवल 640, कितना 640 जिले थे, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 720 जिले हो गए। अब चलो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, बहुत सारा डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और देखें, अब यूपी के जिलों की बात करेंगे, है तो बहुत सारे, लेकिन जिलों से पहले हम इसको बाहर से कवर करते हैं, थोड़ा सा कवर कर लेंगे। तो ये सारी चीजें आप देखो नोट करते करते रहा करो। और यार आप ऐसा पैटर्न बनाओ कि सबसे पहले जो क्लास को पूरा देखो समझो से, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद उस क्लास का बाद में जब दोबारा देखो तो उसमें से नोट्स बनाओ, तो आप बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप पहली बार में लिखोगे तो केवल लिखने में ज्यादा ध्यान रहेगा, आपको समझने में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यूपी के जो पड़ोसी हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमारे शुरू होते हैं इस तरह से, यहाँ पे हमारा राजस्थान। आपके पास पॉलिटिकल मैप यूपी का आप लोग प्रेफर कर सकते हैं, यूपी का पॉलिटिकल मैप अपने पास रख सकते हैं जिससे आप इन सारी चीजों को अच्छे से समझ सकें। नीचे है हमारा यूपी, मध्य प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा छत्तीसगढ़, और यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका है झारखंड,
और थोड़ा सा ऊपर चलने पर यहाँ पे मिलेगा आपको बिहार, और ये है आपका नेपाल, और यहाँ पे आपका है उत्तराखंड, उत्तराखंड, और यहाँ पे आपका है हिमाचल, हिमाचल। देखो पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन आप समझ गए ना ये कौन सा है, हिमाचल है, ये जो स्टेट है। यहाँ पे आपका हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा है यहाँ पे। यहाँ पे आपका जो है दिल्ली है, क्या है, दिल्ली। तो आपने देखा कि यूपी के पड़ोस में कौन कौन सी जगह हैं, वो आपने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया। तो ये थी जो पॉलिटिकल मैप है, वो आपको इस तरह से समझना है। तो यहीं पे थोड़ा सा जिलों में अब एंटर करते हैं, और जिलों की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, चलो एनसीआर से शुरू कर लेते हैं। एनसीआर का मतलब क्या होता है, एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी कौन सी है, दिल्ली है। दिल्ली के आसपास एक क्षेत्र है जिसमें बहुत सारा एरिया कवर कर रहे हैं। तो हमें एनसीआर यहाँ ब्रीफ डिस्कस नहीं करना, बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि एनसीआर का मतलब नहीं है यहाँ पे ज्यादा। तो एनसीआर में की बात करें तो यूपी के जो 7 जिले शामिल हैं, कितने जिले शामिल हैं, यूपी के 7 जिले शामिल होते हैं जो एनसीआर है उसमें। ये इसलिए बनाया था कि जो इसके दिल्ली के आसपास के जो जिले वगैरह हैं, क्षेत्र का अच्छे से और विकास हो सके और अच्छा से विकास हो। तो यूपी के 7 जिले अभी क्या हैं, एनसीआर में शामिल हैं। तो इन जिलों की अगर मैं बात करूं तो ये होंगे आपके लिए, इन जिलों के आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो एनसीआर में शामिल नहीं है। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा निम्न में से कौन सा जिला ऐसा है जो एनसीआर में शामिल है। अब क्वेश्चन आपको 3 ऑप्शन आपके सही है और एक गलत, आपको गलत ऑप्शन निकालना। पहले 4 ऑप्शन में से ये 3 सही गलत होते थे, एक सही होता था। तो मेरठ और गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बुलंदशहर, ठीक है, और यहाँ पे आपका मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, और आपका जीबी नगर, जीबी नगर मतलब गौतम बुद्ध नगर, इसका थोड़ा ध्यान देना। जीबी नगर मतलब होता है गौतम बुद्ध नगर, को कौन सा गौतम बुद्ध नगर होता है। और इसके बाद एक और आता है आपका बागपत, बागपत, बागपत। तो इस तरह से एनसीआर के सामने कितने जिले हैं, 7, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सॉरी जीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर जिसे नोएडा में नाम से आपको जानते हैं, और बागपत। यहाँ तक बात है समझ। अभी ऐसे यहाँ से एक थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल घुमाएगा, तो आपसे ये पूछ लेगा कि प्रस्तावित जिले कौन कौन से हैं, प्रस्तावित, प्रस्तावित आपसे पूछ लेगा कि ऐसे कौन से जिले हैं जिनका प्रस्ताव रखा गया है कि इनको भी भाई एनसीआर में शामिल करो। तो वो जिले कौन से हो जाएंगे आपके, वो होगा आपका अलीगढ़, अलीगढ़, हाथरस, शामली, मथुरा, ठीक है ना, हाथरस, अलीगढ़, शामली और मथुरा, और साथ ही आपका इसमें एक और आ जाएगा कौन सा, सहारनपुर, सहारनपुर। तो ये बात भी एनसीआर की बात क्लियर होगी। एनसीआर में टोटल जिले यूपी के 7, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, जीबी नगर, बागपत, और ये प्रस्तावित है, प्रस्तावित ये है हमारी दिल्ली, ठीक है। आप समझ के चलो भाई ये दिल्ली है। दिल्ली से केवल 2 स्टेट, एक तो आपका गाजियाबाद और एक आपका जीबी नगर, ये दोनों क्या है, सीमा साझा करते हैं। ये 2 जिले हैं जो दिल्ली से सीमा साझा करते, गाजियाबाद और जीबी नगर दिल्ली से सीमा साझा करने वाले यूपी के 2 जिले हैं। चलो यहाँ तक की बात हो गई, थोड़ा सा और आगे बढ़ें। चलिए आपको समझ में आया ना कौन सी, यहाँ पे हिमाचल है, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, हरियाणा। तो एक बार मैं थोड़ा सा समझाऊं, तो देखो कितने राज्य हैं, अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है राज्य जो यूपी से सीमा बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, वो है यूपी, यूपी, ठीक है। दिल्ली को लगा लें तो दिल्ली वो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली या केंद्र शासित प्रदेश है जो यूपी से सीमा बनाता है। तो 8 राज्यों से सीमा, सबसे ज्यादा सीमा जो यूपी बनाता है वो बनाता है मैक्सिमम आपकी एमपी के साथ। और बात करें हम मिनिमम की, तो मिनिमम बनेगी आपकी हिमाचल के साथ। मिनिमम मतलब सबसे कम सीमा किसके साथ बनेगी, हिमाचल के साथ। तो ये मुझे लगता है आपने बहुत सारा स्टैटिक कवर कर दिया है।
तो कल हम आगे आके जिलों की बात करेंगे, जिलों को अच्छे से समझेंगे कौन सा जिला कहाँ है। तो ज्यादा लंबा ना खींचो, वो शॉर्ट में जितना देखो, हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है, सही है ना। अगर आप टारगेट बना के चलते हो, अगर आप ना 300, एक मिनट थोड़ा सा समझो यहाँ पे, ये सारी वीडियो देखो दोबारा से, मैं क्लास को रिपीट करके आपको सारी चीजें अच्छे से समझना है, फिर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता देना। आपको एग्जाम है 300 मार्क्स का, 38 क्वेश्चन आपके लेके आ रही है जीएस, सही है। जीएस में आप 38 में से मिनिमम अगर 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो इंटू 2, तो आप 60 नंबर करके ले आते हो। तो मुझे नहीं लगता कि इतना पढ़ने के बाद 60 नंबर कोई भी बच्चा ऐसा हो जो ना ला पाए। फिर भी आप अगर 50 नंबर तक इसमें जीके में पहुंच जाओ, और आप मैथ में और 50 आप हिंदी में पहुंच जाओ, तो दो सब्जेक्ट अच्छे, मैथ और रीजनिंग में आप फिर भी कमजोर हैं, तो औसतन उसमें 40 के लेके चलेंगे तो भी आप 180 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो कि लगभग आप सिविल पुलिस की जो वर्दी है, यानी सिविल पुलिस में आप सिलेक्शन दे पाओगे इतना। तो 40 क्या है, 40 है क्या, मतलब 50%, यानी आप टोटल एवरेज अगर निकाल के देखेंगे तो आप 66% के आसपास अगर ले आते हो टोटल मार्क्स, तो आप सिविल पुलिस प्राप्त करोगे। तो देखो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करें। कल हम डिस्कस करेंगे वो होंगे यूपी के जिले, सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, कौन सा जिला किस राज्य से सीमा बनाता है, कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाता है, दक्षिणी जिला, उत्तरी जिला, वो सारी चीजें कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अपने नोट्स वगैरह बना लेना। जय हिंद।